आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, अहो नित्यम तवो कम्मम सब्ब बुद्धिहिं वन्यम जाय लज्जा समावित्ति एक भत्तम च भोजनम। आदमी के जीवन को चलाने के लिए आदमी को अनेक आवश्यकताएं होती हैं। जहां हवा श्वास की आवश्यकता होती है, तो पानी की भी दूसरी श्रेणी में आवश्यकता रहती है और तीसरी श्रेणी में भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन हमारे जीवन का काफी अंशों में एक अनिवार्य आवश्यक तत्व है। साधु भी भोजन करता है। शास्त्र में कहा गया, एक भक्त भोजन। एक भक्त भोजन यानी साधु दिन में ही भोजन करता है। खासकर जैन साधुओं की बात है, रात्रि में नहीं। और कोई एक बार ही भोजन करने वाले साधु भी मिल सकते हैं। तो भोजन आखिर साधु को भी करना होता है साधना करने के लिए, और गृहस्थ को भी करना होता है। इतना ही नहीं, पशु को भी भोजन करना होता है, प्राणी को भोजन लेना होता है। आहार आवश्यक है। आहार में आ है, आ का एक अर्थ किया गया है ईश दर्थे, ईश थोड़ा, आ यानी थोड़ा। तो आहार, आहार, आ को मिला दें तो फिर आहार बन जाता है। तो थोड़ा आहार करना चाहिए। आहार में संयम रखना चाहिए। भोजन और आहार में शाक और मांस दोनों हो सकते हैं, शाकाहार और मांसाहार। शाकाहार में भी हिंसा का प्रसंग बन सकता है और मांसाहार में तो बहुत ज्यादा हिंसा का संबंध प्रतीत हो रहा है। साधु का विधान है, व्यवस्था है कि वे मांसाहार का तो वर्जन रखे ही। शाकाहार में भी नियम है, सचित नहीं होना चाहिए, ऐसनीय हो। जैन श्रावक लोग हैं, उनको भी ध्यान रखना चाहिए। कभी वे होटल में ठहरे, बच्चे हॉस्टल में ठहरे, बीमार हॉस्पिटल में ठहरे, शादी में कहीं जाना हो, तो अंडा मांस मच्छी का तो कहीं पूर्णतया अथवा मिश्रित रूप में अंश नहीं है ना। अरिष्टनेमी जब विवाह के लिए जा रहे थे, यानी शादी का प्रसंग था, और उन्होंने देखा रे बाड़े में इतने पशु क्यों इकट्ठा किए गए हैं। जब जानकारी मिली कि ये तो आपकी शादी में काम आएंगे, इनका भोजन बनेगा, मानो वितृष्णा जाग गई अरिष्टनेमी के मन में। अरे
जिस शादी के लिए इतने प्राणियों का वध करना पड़ेगा, नहीं चाहिए मुझे ऐसी शादी। और लौट गए। वो एक हिंसा का प्रसंग जब लगा कि मांसाहार और मांसाहार से जुड़ा हुआ प्राणियों का वध, पंचेंद्रिय प्राणियों का वध, और शादी का भी परिहार कर दिया। जैन श्रावक भी ध्यान दें, होटल, हॉस्टल, हॉस्पिटल, इनमें कहीं अखाद्य यानी अंडा मांस मच्छी का मिश्रण या उनका भोजन तो नहीं है ना। वो भोजन है जितना संभव हो सके बचना चाहिए। ऐसी होटल में अगर नहीं ठहरे जहां मांसाहार बनता है, ऐसे हॉस्टल में बच्चों को न रखें जहां मांसाहार का भोजन दिया जाता हो। हॉस्पिटल की बात है तो कठिन, यानी जहां बीमार को भी वो खिलाना पड़े, उस चिकित्सा से बच सके तो बहुत अच्छी बात है, इतना मनोबल हो तो। हमारे साधु साधियों के लिए भी हमने भी देखो, ये कैप्सूल में जहां ये मांसाहार का कुछ मिश्रण लगता है तो कैप्सूल हमें नहीं लेने चाहिए। लेना पड़ जाए तो वो दोष का भागीदार है साधु। कैप्सूल जहां स्पष्ट, जहां शंका भी है कि मांसाहार मिला हुआ हो सकता है, तो ये मांसाहार के भोजन से बचना भी एक संयम हो जाता है। विद्यार्थी हैं, बच्चे हैं, अगर माता पिता अभिभावक ध्यान दें कि कौन से हॉस्टल में वे ठहर सकेंगे। शाकाहारी हॉस्टल है कि मांसाहारी हॉस्टल है, या दोनों वाला है, दोनों वालों से भी बचना बढ़िया। जहां बिल्कुल नहीं मांसाहार, ऐसा हॉस्टल हो। कई जगह जैन समाज के भी ऐसे स्थान मिल सकते हैं जहां शुद्ध शाकाहार भोजन, यानी मांसाहार बिल्कुल नहीं। कई जगह जगह ऐसे स्थान, ऐसे विद्या संस्थान मिल सकते हैं। तो यह भोजन में संयम की बात में एक महत्वपूर्ण बात है कि मांसाहार का परिवर्जन रखा जाए। दूसरी बात है, मादक पदार्थ मुंह में न जाए, न नाक में जाए। यानी शराब जैसी चीजें, फिर गुटखा जैसी चीजें, शराब का कहीं मुंह के स्पर्श ही न हो जाए। शादी में जाना है, वहां शराब है, तो भाई ठीक है, यहां तो हमारा भोजन होना मुश्किल है। या कम से कम वो शराब से दूर रहे व्यक्ति। मनुहार करने वाला कर सकता है, तो हर मनुहार को मानना जरूरी नहीं होता है। मनुहार करने वाले का अपना विचार है। मनुहार माने न माने यह सामने वाले व्यक्ति की इच्छा की बात है। तो मनुहार का कच्चा होना ठीक है, जो अच्छी मनुहार है वहां तो मान लो आदमी झुक जाए, मान ले, स्वीकार ले। जो अपने सिद्धांत के विरुद्ध है तो मनुहार को भी मन हर स्नेह से नकारा भी जा सकता है। सामने वाले की मनुहार है तो इधर वाले की भी परिहार की बात भी, मनुहार का परिहार भी हो सकता है। तो यह विवेक हम रखें, कौन सी मनुहार को तो माने, कौन सी मनुहार को सादर लौटा दें, कि स्वीकार न करें। आदर भी जितना करना उतना ही ठीक है, अन्यथा तटस्थ भाव से उसको अस्वीकार कर दे। तो शादी आदि प्रसंग होते हैं और कोई ऐसे कार्यक्रम, उत्सव आदि होते हैं, तो वहां शराब आदि का सेवन न हो, इसके प्रति जैन श्रावक
जागरूक रहे। और फिर गुटखा है, धूम्रपान है, ऐसी चीजें हैं जो आवश्यक नहीं और जिनसे असंयम प्रतीत हो रहा है, पैसे की भी बर्बादी, कहीं स्वास्थ्य की भी गड़बड़ी हो सकती है, ऐसी चीजों के सेवन से बचना चाहिए। भोजन एक ऐसा तत्व है जो हमारे शरीर को संपोषण देने वाला होता है, पर वह अति मात्रा में हो जाता है तो भोजन ही हमारे शरीर का नुकसान करने वाला भी, नुकसान में निमित्त बनने वाला भी बन सकता है। तो भोजन में जो शाकाहारी या शुद्ध करणीय भोजन होता है, भक्ष्य भोजन है या जिसे भक्ष्य माना जाता है, उसके सेवन में भी संयम, सीमा रखनी चाहिए। साधना करने के लिए आहार का संयम भी आवश्यक होता है। वो शादी में कोई आदमी गया था, कुछ ज्यादा खा लिया। वो अच्छा मनोज्ञ भोजन था शादी में, जब बहुत ज्यादा खा लिया तो कुछ गड़बड़ होने लग गई। साथी लोग थे, उन्होंने डॉक्टर को बुलाया कि डॉक्टर साहब आइए, हमारे साथी कुछ गड़बड़ महसूस कर रहे हैं। डॉक्टर साहब आए, उन्होंने चेकअप किया, कहा कोई इतनी कोई खास बात नहीं है, थोड़ा भोजन लगता है ज़्यादा हो गया, मैं अभी 2 गोलियां दूंगा, थोड़ी देर में ठीक हो जाएंगे। ये लो 2 गोलियां अभी दुकान से ले आओ और दे दो इनको, ठीक हो जाएंगे। तो वह रोगी बोला कि डॉक्टर साहब 2 गोलियां जितनी जगह होती तो 2 रसगुल्ले और खा लेता मैं, अब जगह है कहां 2 गोलियां लेने की। खैर, यानी आदमी अति मात्रा में खा लेता है तो कठिनाई पैदा हो सकती है, आत्मा को भी कठिनाई, शरीर को भी कठिनाई। जैन धर्म में जो तपस्या की बात है, अनशन, उनोद्री, प्रहर, एकासन आदि आदि, और ऊनोद्री तप इतना महत्वपूर्ण है। ऊनोद्री तप, उपवास मान लो दोहरा हो, सोरा न हो, कठिन हो, तो ऊनोद्री तो आसानी से मन वश में हो तो हो सकती है आसानी से। भोजन करने की नानी, उसमें संयम रखो, जितनी खाने की भूख है उसमें कमी रख लो तो ऊनोद्री हो जाती है। ऊनोद्री में बहुत गुण, अच्छी ऊनोद्री में गुण होते हैं, लाभ होता है। भोजन में सामान्यतया जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। जो आदमी जल्दबाजी करता है उसके भोजन का असंयम भी हो सकता है। जो आदमी धीरे धीरे चबा चबा करके खाता है उसके भोजन का संयम कुछ आसान हो सकता है। तो ये चबा चबा कर खाने की जो प्रविधि है वो भोजन के संयम की दृष्टि से भी अच्छी लगी। आदमी जल्दबाजी न करे खाने में। और महत्वपूर्ण बात है कि भोजन में समभाव रहे। 2 दोष हैं भोजन के। एक तो भोजन जो मनोज्ञ हो, अच्छा लगे, उसको सरा सरा करके प्रशंसा करते करते खाना, वो दोष है भोजन का। और अनुकूल न हो तो भोजन की निंदा करना, वो भी दोष है। भोजन करते समय न तो भोजन की कोई सराहना करनी चाहिए, न उसकी निंदा करनी चाहिए।
तुम्हें भाए तो खाओ, बोले मत खाओ, क्या खास बात है। निंदा मत करो, प्रशंसा भी ज्यादा भोजन की उस समय मत करो। ये दोनों ही दोष है। भोजन की उस समय में प्रशंसा करके खाना भी अच्छा नहीं, निंदा करते हुए खाना भी अच्छा नहीं। साधु के तो ये मांडलिक दोष हैं। लगे दोष इंगाल करे प्रशंसा भुज्य की, निंदा निरस निभाल धूम दूसरा मांडलिक। साधु भोजन की सराहना कर दे, प्रशंसा करे तो अंगार नामक दोष या इंगाल दोष। भोजन की निंदा करे तो धूम नाम का दोष। तो गृहस्थ को भी चाहिए, अच्छा है कि भोजन की सराहना भी नहीं करना, निंदा भी नहीं करना। रात को खाने का कोई त्याग रखे तो अच्छी साधना है वो भी, रात में नहीं खाना। मान लो पूरी रात यानी सूर्यास्त से लेकर सूर्योदय तक नहीं खाना इतना कठिन है। रात को 9 बजे के बाद खाना नहीं खाना, 10 बजे के बाद खाना नहीं खाना, इतना भी कर लो तो भी कुछ तो संयम हो जाएगा। वरना अब शादी में 11 बजे 11:30 बजे खाना होता है, वो नहीं, रात को इतना लेट नहीं खाना। तो 9 बजे के बाद या 10 बजे के बाद भोजन नहीं करना, यह नियम भी ले ले आदमी, गृहस्थ आदमी, तो कुछ रात्रि भोजन का आंशिक पालन हो सकता है। वो भी एक अच्छा संयम का प्रकार है। और भोजन में लहसुन, प्याज, गाजर, शकरकंद, जमीकंद का जितना परिहार आदमी करे, गृहस्थ लोग भी परिहार करें, वो भी अच्छा संयम है। अनंत कायिक जो भोजन है, प्याज, लहसुन, गाजर, शकरकंद आदि, उनका परित्याग रखे, जमीकंद नहीं खाना। वो भी एक अहिंसा की साधना भी है, संयम भी होता है, व्रत पुष्टि भी हो सकती है त्याग कर दे तो अच्छा एक प्रकार है वे भी आहार के संयम का। और आहार से काम चल रहा है तो लहसुन प्याज क्या खाना है, पर वो इतना कईयों का मानो आकर्षण हो सकता है, लहसुन चाहिए, प्याज चाहिए, वो चाहिए, थोड़े जीभ के स्वाद है मान लो, कोई कभी स्वास्थ्य की बात भी कहीं कहीं हो सकती है, पर मनोबल हो और संकल्प हो तो आदमी काफी इन चीजों से अपना बचाव भी कर सकता है। वरना जीभ है, इसको तो देते जाओ, खाती जाएगी, देते जाओ, लहसुन खिला दो, प्याज खिला दो, वो चटनी खिलाओ, लहसुन की चटनी खिलाओ, वो खिलाओ, ये तो खा लेगी, इसको चाहिए। पर इस पर संयम रखेंगे तो हमारा वो त्याग का जीवन, आत्मा की निर्मलता को पुष्टि मिल सकेगी। इसको तो थोड़ी देर का स्वाद आता है, जिह्वा को थोड़ी देर का स्वाद आता है, बाद में परिणाम भोगने वाले को भुगतने पड़ते हैं। हमें जीव के लिए नहीं खाना, हमें जीवन के लिए खाना है। जीव और जीवन दो चीजें हैं। हमें जीव के लिए नहीं खाना है, हमें जीवन के लिए खाना होता है। यह भोजन जीव के लिए नहीं, जीवन के लिए है तो एक बात है। साधु यह सोचे मुझे जीव के लिए नहीं खाना, संयम जीवन के लिए खाना है। तो ये जीव और जीवन का हम भेद स्पष्ट रखें कि जीव की मांग नहीं, जीवन की मांग पर तो ध्यान दे लें भले, जीव की मांग को, जीव को समझाने का प्रयास करें, इतना मत मांगो, इतना मिलना मुश्किल है, उस पर ब्रेक संयम लगाएं। तो ये एक आहार एक अच्छा विषय है। हम आहार में संयम विवेक रखें, अखाद्य का गृहस्थ भी परिवर्जन रखें, नशे से बचें, रात्रि भोजन पर ध्यान दें, जमीकंद पर ध्यान दें, उनोदरी का प्रयोग करें, तो हमारा अनेक रूपों में आहार संयम, खासकर गृहस्थों का, हमारा साधु का तो अलग है ही, विधान व्यवस्था होना भी चाहिए, गृहस्थों का भी अच्छा भोजन संयम हो सकता है।